तो जो हमारे जो बाइंग हैमर बाइंग गाइड वाला जो वीडियो था उसमें हमें बहुत सारे कमेंट आए कि जी सर आपकी वॉइस जो क्लियर नहीं आ रही। तो हमने ये वीडियो वापस से बनाई है ज़्यादा डिटेल के साथ। तो जो सबसे पहला जो टॉपिक था वो था कि हैमर और जो ड्रिल मशीन आती है उसमें फ़र्क क्या होता है। तो अगर मैं बात करूँ आप फ़र्क कैसे करें, तो जो ड्रिल मशीन आता है उसका आप चक देख सकते हैं, और अगर हम बात करते हैं हैमर मशीन के चक की तो वो कुछ ऐसा दिखाई देता है। और अगर मैं बात करें कि आप हैमर आपको क्यों खरीदनी चाहिए और ड्रिल मशीन क्यों खरीदनी चाहिए, तो अगर आपको एक ड्रिल मशीन अगर आप ख़रीदते हैं तो आप एक हैमर का काम भी कर सकते हैं। पर जो अगर आपको एक हार्ड सरफेस के अंदर अगर आप छेद वगैरह निकालते हैं तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। और अगर आपको जैसे किसी भी ग्रेनाइट या मार्बल के अंदर होल निकालना पड़ता है तो आपको एक जो रोटरी हैमर है उसको आपको यूज़ करना पड़ेगा। अगर हम बात करें कि ड्रिल मशीन को आप यूज में क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि जो हैमर आती है उसका जो गियर बॉक्स आता है वो एक वाइब्रेशन टेक्नोलॉजी से उसके अंदर इनबिल्ट होती है, जैसे कि वो वाइब्रेशन प्रोड्यूस करता है बिट को रोटेट करते समय। जैसे कि अगर आप कह सकते हैं कि हम कहते हैं रोटरी हैमर, तो ये रोटेशन के साथ एक हैमरिंग करता है जिससे कि बिट आसानी से जो हार्ड सरफेस है उसके अंदर चला जाता है। और अगर बात करें ड्रिल के अंदर, तो ड्रिल के अंदर ऐसा मैकेनिज़्म नहीं आता। इसका जो गियर बॉक्स होता है और जो इसका जो चक आता है वो सिर्फ रोटेशन का काम करता है। तो ये रोटेशन के अलावा ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता है। तो अगर मैं बात करूं कि ड्रिल लेने के फ़ायदे क्या हैं, तो ड्रिल लेने के फ़ायदे ये होते हैं अगर आप एक मेटल वर्क का काम करते हैं या वुड का काम करते हैं तो उसके लिए बेस्ट है। हालांकि आप इसे जैसे मैंने बताया कि ईंट वगैरह की या जो ज़्यादा हार्ड सरफेस है उसमें आप होल नहीं निकाल सकते, पर जो नॉर्मल सरफेस है उसमें आप होल निकाल सकते हैं। स्क्रीन पे जो बिट शो हो रहे हैं उनसे आप यूज़ करके आप जो होल वगैरह निकाल सकते हैं। और अगर मैं बात करूँ मेन डिफरेंस क्या है, तो जो मेन डिफरेंस ये है कि जो हैमर का आरपीएम और जो जो हम बात करते हैं ड्रिल मशीन का आरपीएम, दोनों का अलग अलग आरपीएम आता है। तो उसकी वजह से आप होल नहीं निकाल सकते एक्यूरेटली। अगर मैं बात करूं कि आप क्या ड्रिल मशीन का काम हैमर से कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल आप कर सकते हैं, पर वही आरपीएम वाली बात, आप जो आरपीएम है हैमर का वो कम है एज़ कम्पेयर टू जो ड्रिल मशीन के। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे एक और अटैचमेंट देख पा रहे हैं, ऐसा आप एक अटैचमेंट लगा के हैमर से भी आप ड्रिल का काम कर सकते हैं चक लगा के। तो आप इसे भी चेकआउट कर सकते हैं। जो भी मैं आपको ये अटैचमेंट वगैरह बता रहा हूँ ये डिस्क्रिप्शन के लिंक के थ्रू आप बाई कर सकते हैं। हमारे मेन वीडियो के टॉपिक की वो है बाइंग गाइड ऑफ हैमर ड्रिल। तो उसके अंदर सबसे अगर हम पहले बताएं कि आप हैमर कितनी प्रकार के होते हैं, तो हैमर 3 प्रकार की मानी जाती है ज़्यादातर। वो है हैमर और जो दूसरी है वो आती है रोटरी हैमर, तीसरी जिसे हम कहते हैं डेमोलिशन या हैजैक हैमर। अगर मैं आपको थोड़ा थोड़ा इन सभी के बारे में बताऊं, तो जो हैमर आती है जैसे कि आप नॉर्मल जो ड्रिल से अगर आप काम करते हैं तो उसे हम हैमर कह सकते हैं। आप कह सकते हैं जो सॉफ्ट सरफेस जैसे ईंट या जो एसीसी के ब्लॉक्स वगैरह हैं उससे अगर आप होल निकालते हैं तो आप कह सकते हैं वो नॉर्मल हैमर का आप यूज़ करके वैसे काम कर सकते हैं। अगर हम बात करें रोटरी हैमर की, तो आप जैसे सामने देख पा रहे हैं ये एक रोटरी हैमर है, ये दो दोनों हैमर पड़ी है, ये रोटरी हैमर्स है। और जो अगर हम बात करते हैं डेमोलिशन की, जो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं वैसी जो डेमोलिशन हैमर आती है जो कि यूज ली जाती है किसी भी जो लेंटर या किसी भी स्टोन वगैरह जो बड़े जो बहुत हार्ड सरफेस होती है उनको तोड़ने में जो ये जैक हैमर या डेमोलिशन हैमर्स का यूज किया जाता है। हम बात करते हैं रोटरी हैमर की। तो जो रोटरी हैमर है जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये रोटरी हैमर्स होती है। और अगर मैं बात करूँ इनको ख़रीदने के कि आपको अगर आप नई हैमर ख़रीदने जा रहे हैं तो आपको कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ है वो है वोल्टेज की। तो वोल्टेज जो मशीन्स के आते हैं वो अलग अलग वोल्टेज आते हैं, जैसे कि 800 वोल्ट्स, 1000 वोल्ट, 700, 600 वोल्ट, अलग अलग वोल्टेज की जो मशीन्स आती है। तो आप अपने वर्क के हिसाब से देख सकते हैं। और जैसे कि अगर आप एक हाई वोल्टेज की मशीन लेंगे तो उसके अंदर जो वेट है वो उसी के अकॉर्डिंग बढ़ेगा। तो आप इसका भी ध्यान रखें, अपने वर्क के हिसाब से आप परचेज़ कर सकते हैं। दूसरा जो चीज़ है या दूसरी चीज़ का आपको ध्यान रखना है वो है मोड्स के बारे में। तो बेसिकली जो हैमर्स आती हैं उनके अंदर 3 मोड्स भी आते हैं और 2 मोड्स भी आते हैं।
तो 2 मोड्स वाली हैमर्स आती है, जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं, ये 2 मोड वाली हैमर है एक, जिसके अंदर एक मोड है हैमर का, दूसरा है रोटरी हैमर का। तो जो हैमर का मोड आता है वो हम यूज़ करते हैं जैसे अगर आपको किसी सेंसिटिव सरफेस पे हो ड्रिलिंग करनी हो, फॉर एग्ज़ाम्पल टाइल या ऐसी सरफेस जो कि टूट सकती है वाइब्रेशन से, तो उसके अंदर आपको ये नॉर्मल हैमर का फंक्शन आप यूज़ करते हैं। और अगर हम बात करते हैं रोटरी का, तो रोटरी हम वहाँ पे यूज़ करते हैं जैसे कि अगर आपको कोई ऐसा सरफेस पे अगर आप होल्ड निकालें जो हार्ड है, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे ग्रेनाइट वगैरह है या जो पत्थर वगैरह है, या ऐसी सरफेस जैसे कि आप जैसे कि आप हार्ड हो बहुत ज़्यादा, तो उस कंडीशन में हम रोटरी हैमर का यूज़ करते हैं। तो ज़्यादातर जो लोग यूज़ करते हैं वो रोटरी हैमर का यही फंक्शन यूज़ करने के लिए हैमर को ख़रीदते हैं। और जो तीसरा फंक्शन आता है वो आता है डेमोलिशन का, या आप कह सकते हैं मिनी जैक हैमर का। तो जैक हैमर जैसे मैंने बताया कि जो ठोस चीज़ें होती हैं उन्हें तोड़ने के लिए यूज में लिया जाता है। तो जैसे आपको हल्की फुल्की डेमोलिशन वगैरह करनी पड़ती है, तो उस कंडीशन में आप जो इसके तीसरे फंक्शन का भी यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे स्क्रीन पे देख पा रहे हैं वैसे इनके अंदर मोड्स आते हैं, जो आपने देखे होंगे बहुत सारे जो वो जो इलेक्ट्रीशियंस होते हैं वो वाल के अंदर वाल चेज़र की मदद से, जैसे अगर आपने देखा होगा तो वो झरी वगैरह या आप कह सकते हैं लाइनिंग करते हैं या काटते हैं, तो उसको आप जो मटेरियल होता है या आपने कोहनों में बहुत सारा जो सीमेंट वगैरह लगा रहता है, तो उसको हटाने के लिए आपको इसके जो तीसरे फंक्शन या आप कह सकते हैं मिनी डेमोलिशन भी कह सकते हैं, उस फंक्शन का आप यूज़ करते हैं। तो इसका भी आप बिल्कुल ध्यान रखें। और जो तीसरी चीज़ आप हैमर खरीदते वक्त ध्यान रखें वो है इसके गियर बॉक्स की। तो जो आप नीचे देख रहे हैं ये 2 प्रकार की हैमर है, जिनमें से एक का जो गियर बॉक्स है वो प्लास्टिक का है, जैसे आप देख पा रहे हैं। ये जो आपने मोड्स देख पा रहे हैं, इसके जो ऊपर का पार्ट है या आप कह सकते हैं ये जो पार्ट है ये प्लास्टिक का है। और वैसे ही आप इसका देख रहे हैं जैसे ये एक एल्यूमिनियम का, जैसे कि आप कह सकते हैं मेटल का है। तो जो मेटल की लाइफ है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू जो ये आप देख पा रहे हैं ये प्लास्टिक वाली गियर बॉक्स से। तो आप इसका भी ध्यान रखें। अगर आप एक मेटल के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इसकी जो लाइफ है वो थोड़ी ज़्यादा होती है, और जो ये होती है प्लास्टिक वाली, इसकी जो लाइफ है वो कम होती है। तो आप इसका भी ज़रूर ध्यान रखें। और जो तीसरी चीज़ है जिसका आपको बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए वो है कि इनके अंदर फॉरवर्ड रिवर्स का ऑप्शन भी आता है। जो ये हैमर्स आती है उससे आप नॉर्मल हैमर का या आप कह सकते हैं ड्रिल का भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको ड्रिल का यूज़ करना हो तो आपको जैसे कि एक आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं ऐसी एक अटैचमेंट आपको ख़रीदनी पड़ेगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप खरीद सकते हैं। उससे आप हैमर के जो आगे वाले जो पार्ट है उसमें आप लगा सकते हैं, और आप इसको एक एज ए ड्रिल भी यूज़ कर सकते हैं। पर आपको जो ड्रिल की परफॉर्मेंस तो नहीं मिलेगी, पर आप एक तरीके से कह सकते हैं कि ड्रिल की तरह यूज़ कर सकते हैं इसे। अगर आपको हैमर बाई करते वक्त ध्यान रखना चाहिए वो है कि आप किस ब्रांड के ले रहे हैं, और सर्विस और जो उसकी वारंटी वगैरह है तो उसका भी आप ध्यान रखें कि अगर आप एक एक्सपेंसिव हैमर ख़रीदते हैं तो जो उसके पार्ट है या जो उसका आर्मेचर या जो उसकी फील्ड वगैरह है, जो इंटीरियर पार्ट्स होते हैं इनर उसके अंदर दिए गए, उनकी जो कॉस्टिंग है वो ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू अगर आप एक कम बजट की आप कह सकते हैं लोकल हैमर ख़रीदते हैं, उसका कंपैरिजन में कम होगी। पर जैसे कि आपको पता है कि जो ब्रांडेड चीज़ों की जो वैल्यू और जो गारंटी और जो आप कह सकते हैं एक तरीके से कि उनकी जो परफॉर्मेंस होती है वो अलग होती है एज़ कम्पेयर टू जो चीप जो हैमर आती है उनके कंपैरिजन में। तो आप इसका भी ध्यान रखें। और जो जो तीसरा टॉपिक है अगर हम बात करें डेमोलिशन या जैक हैमर की, जो कि मैंने पिछली वीडियो में नहीं बताया था, तो उसके बारे में मैं बता देता हूँ। अगर हम बात करते हैं हमारे जो तीसरे टॉपिक की जिसे हम डेमोलिशन या जैक हैमर कहते हैं, तो अगर हम बात करें डेमोलिशन और जैक हैमर में फ़र्क क्या होता है, तो जो डेमोलिशन और जैक हैमर्स आती है वो बेसिकली सेम आती है, उनमें कुछ डिफरेंस नहीं आता बस। तो जैक हैमर जो नाम है वो बहुत पुराना है, हम पुराने टाइम से हम जैक हैमर बोलते आ रहे हैं, तो उसे कन्वर्ट करके लोग डेमोलिशन या जैसे हम डेमोलिशन का जो मतलब होता है वो होता है तोड़ना, तो उसे डेमोलिशन हैमर कहने लग गए। अगर मैं बात करूँ डेमोलिशन या जो जैक हैमर है वो क्यों यूज ली जाती है, तो अगर आपको लेंटर वगैरह या पत्थर वगैरह या आपको ऐसी हार्ड सरफेस को तोड़ना है तो उस कंडीशन में जो ये डेमोलिशन हैमर्स को यूज लिया जाता है।
अगर मैं बात करूँ डेमोलिशन हैमर्स के कितने प्रकार आते हैं, तो डेमोलिशन हैमर्स के दो प्रकार आते हैं, एक आती है न्यूमेटिक और एक आती है इलेक्ट्रिक। तो न्यूमेटिक आती है वो यूज़ की जाती है कंप्रेसर की मदद से। तो आपने बहुत सारे जो बड़े बड़े एयर कंप्रेसर वगैरह देखे होंगे, तो उसको यूज़ करने के बाद में आपको जो ये डेमोलिशन हैमर है उसका यूज़ करना पड़ेगा। तो ये काम करते हैं न्यूमेटिक की, तो आपको इलेक्ट्रिक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर मैं बात करूँ इलेक्ट्रिक जो डेमोलिशन हैमर्स की, तो उसके अंदर आपको इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करना पड़ेगा। तो अगर मैं बात करूँ इन दोनों में से बेहतर कौन है, तो वो है जो आप न्यूमेटिक लेते हैं उसकी जो पावर है और जो परफॉर्मेंस आती है वो ज़्यादा आती है एज़ कम्पेयर टू इलेक्ट्रिक के। और इलेक्ट्रिक भी बेस्ट है, ऐसी नहीं है कि ये ख़राब है, पर इलेक्ट्रिक भी अच्छी है। पर जो न्यूमेटिक आती है, न्यूमेटिक एनर्जी आती है, वो मतलब बेसिकली लॉन्ग यूज़ के हिसाब से बनाई गई है। जैसे कि अगर आपको घंटों काम करना है तो आप न्यूमेटिक का यूज़ कर सकते हैं। और बेसिकली अगर मैं बात करूँ आप इन्हें ख़रीदे कैसे, तो जो डेमोलिशन या जैक हैमर्स आती है वो आती है किलो के हिसाब से। जैसे कि उनके जो पावर आती है वो किलो में मेज़र की जाती है। तो जैसे कि आपको कितना किलो का इसका जो पावर चाहिए उसके हिसाब से, जैसे कि 5 किलो, 8 किलो, 10 किलो, 12 किलो, 15 किलो, 16 किलो के हिसाब से आप खरीद सकते हैं। जैसे जैसे इसका जो केजी या आप कह सकते हैं जो पावर इंक्रीज़ होगा, वैसे वैसे जो इसकी वेट भी इंक्रीज़ होगी। तो आप इसका भी ध्यान रखें, वोल्टेज भी इंक्रीज़ होगा, वेट भी इंक्रीज़ होगा, मतलब सभी इंक्रीज़ होंगे। और अगर आप मतलब को और भी इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और कमेंट कर भी कर सकते हैं कि आपको और किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए या इस पे ही डिटेल वीडियो चाहिए, तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और आपके सपोर्ट की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। धन्यवाद सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए।